ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 198। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह रुद्र क्या था और वह काली शक्ति क्या थी? उनके अंगों का बढ़ना घटना और नृत्य करना क्या था और वस्त्र क्या थे, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शिव तत्व ही आकार होकर भासता है और कोई आकार नहीं। वह चिन्मात्र अमल विद्या और अविद्या के कार्य से रहित शांत और अवाच्य पद है। यह संज्ञा भी संकल्प में तुमसे कही है। आत्मवेत्ता आत्मपद को अवाच्य पद कहते हैं, तथापि मैं कुछ कहता हूं। हे रामचंद्र जी, केवल आत्म तत्व मात्र जो चिदाकाश है वही शिव भैरव है। उसी के चमत्कार का नाम चित्त शक्ति है। उसी का नाम काली है। उस काली आत्मा और शिव रूप में कुछ भेद नहीं है। जैसे पवन और स्पंदन में, अग्नि और उष्णता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चित्त कला और आत्मा में कुछ भेद नहीं है। जैसे पवन निस्पंद होता है तब उसका लक्षण नहीं होता, अवाचक रूप होता है, और जब स्पंदन होता है तब उसका लक्षण भी होता है और उसमें शब्द प्रयोग होता है। वैसे ही चित्त शक्ति से उसका लक्षण होता है। उसके अनेक नाम हैं। उसी का नाम स्पंदन और इच्छा है। उसी को चैतन्य मुखत्व से वासना कहते हैं। उसी के स्वाद की इच्छा से जब चित्त संवित में वासना फुरती है तब उसका नाम वासना करने वाला वासक कहता है। फिर आगे दृश्य होता है। जब त्रिपुटी हुई, अर्थात वासना, वासक और वास्य हुए, तब वासक को जीव कहते हैं, जो जीवत्व भाव लेकर स्थित होता है। तब इसको यह भावना होती है कि मैं जीव हूँ और मेरा नाश कभी न हो। इस इच्छा से जीव कहता है। चित्त शक्ति की जो ऐसी संज्ञा होती है वह स्पंदन में होती है, पर शिव तत्व अस्फुरण है और अचेत शक्ति में फुरने की नाई स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल नहीं होता और हुए कि नहीं भासता है, वैसे ही यह जगत है नहीं और हुए कि नहीं दिखता है। इससे उसको यह संज्ञा देते हैं। परमात्मा की क्रिया शक्ति काली प्रथम तो कारण रूप प्रकृति है और उसी से सब है। इसी से प्रकृति रूप है। वह विकृति अर्थात किसी का कार्य नहीं है। महत्तत्व, पंचभूत और अहंकार, ये 7 प्रकृति विकृत है, अर्थात कार्य भी है और कारण भी है। कार्य आदि देवी के है और कारण षोडश के है। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और एक मन, इनके सप्तदश कार्य है। षोडश विकृति है, अर्थात कार्य रूप है, कारण किसी के नहीं। 17वां पुरुष जो परमात्मा का अंश है वह अद्वैत, अचिंत्य और चिन्मात्र है। न किसी का कारण है और न कार्य अपने आप में स्थित है। इससे कारण कार्य में जितनी द्वैत कलना है वह सब चित्त शक्ति में स्थित है। जब यह निस्पंद होती है तब तत्वरूप शिव पद में निर्वाण हो जाती है और कारण कार्य रूपी सब भ्रम मिट जाता है।
केवल आकाशवत शेष रहता है। वह शुद्ध अद्वैत अचेत चिन्मात्र सदा अपने आप भाव में स्थित है और उसके स्पंदन शक्ति रूप क्रिया शक्ति की ये सब संज्ञाएं हैं। प्रथम तो सबका कारण रूप विकृति है जो शोष है, अर्थात जैसे बड़वाग्नि समुद्र को सुखाती है वैसे ही वह जगत को सुखाती है। वह सिद्ध है अर्थात साधक उसे आश्रय करके सेवते हैं। वह जयंती है अर्थात उसकी जय है। वह चंडिका है अर्थात उसके क्रोध से जगत का प्रलय होता है और संसार डरता है। वह वीर्य है अर्थात उसका वीर्य अनंत है। वह दुर्गा है अर्थात उसका रूप जानना ही कठिन है। वह गायत्री है अर्थात उसके पाठ से संसार समुद्र से रक्षा होती है। वह सावित्री है अर्थात जगत का पालन करती है। वह कुमारी अर्थात कोमल स्वभाव है। वह गौरी अर्थात गौर अंग वाली है। वह शिवा अर्थात शिव के बाएं अंग में बसने वाली है। वह विजया अर्थात सब जगत को जीत रही है। वह सुशक्ति है अर्थात अद्वैत आत्मा में उसने विलास रचा है। वह इंद्र सारा है अर्थात यह जो उकार इंद्र आत्मा है उसका सार अर्धमात्रा है और उकार अकार मकार तीनों मात्राओं का अधिष्ठान है। हे रामचंद्र जी, राजसी तामसी और सात्विकी तीन प्रकार की जो क्रिया होती है वे इसी से होती है। यह सब क्रिया शक्ति की संज्ञाएं कही है। अब उसका शस्त्र और बढ़ना घटना भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, वह जो नृत्य करती थी वही क्रिया है। वह क्रिया सात्विकी राजसी और तामसी तीन प्रकार की है। मूसल जो था वह ग्राम पुर और नगर थे और उसके अंग सृष्टि थे। जब उसका शिव से व्यतिरेक होता था तब उसके अंग सृष्टि रूप बहुत हो जाते थे और जब वह शिव की ओर आती थी तब सृष्टि रूप अंग थोड़े हो जाते थे। वह जब शिव को आ मिलती थी तब शिव ही होती थी। सृष्टि रूपी अंग कोई न रहता था। यह तो आत्मा की काली शक्ति की क्रिया का वर्णन तुमको सुनाया। अब शिव का वर्णन सुनो। वह तो वाणी से अतीत है। यद्यपि मैं कुछ कहता हूं, वह परम शुद्ध निर्मल और अच्युत है। उसमें कुछ हुआ नहीं, केवल क्रिया शक्ति के उद्भव से जगत होकर भासित होता है। जब वह अपने अधिष्ठान की ओर देखता है तब अपना स्वरूप देख पड़ता है। क्रिया शक्ति और आत्मा में कुछ भेद नहीं, जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, क्योंकि आकाश का अंग शून्यता है और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है वैसे ही आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। इसका नाम काली इसलिए है कि वह कृष्ण रूप है। जैसे आकाश ऊपर को शाम लगता है वैसे ही आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है वैसे ही काली निराकार शाम भासती है। आकाश की नाई उसका शरीर है, इससे इनका नाम कृष्ण वपु है और काली का अर्थ जगत के नाश के अर्थ है।
वह जब स्वरूप की ओर आती है तब जगत का नाश करने वाली है। हे रामचंद्र जी, स्पंदन शक्ति का जब तक शिव से व्यतिरेक है तब तक वह जगत को रचती है। जहां यह है वह जगत है, जगत से विलग नहीं रहते। जैसे जहां सूर्य की किरणें हैं वहां जलाभास होता है, किरण बिना जलाभास नहीं रहता। वैसे ही स्पंद शक्ति जगत के बिना नहीं रहती। जैसे आकाश के अंग आकाश है, वैसे ही इसके अंग जगत है। और जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप है, वैसे ही जगत इसका रूप है। यह शक्ति चिदाकाश है, उससे व्यतिरिक्त नहीं। जब यह फुरती है तब जगताकार भासती है, और जब शिव की ओर आती है तब शिव रूप हो जाती है, और जगत का भाव नहीं रहता। इससे हे रामचंद्र जी, तुम्हारी चित्त शक्ति जब तुम्हारी ओर आवे तब जगत भ्रम मिटे। इस चित्त शक्ति ने ही जगत भ्रम रचा है। शिव शांत रूप है और अजर अमर अचेत चिन्मात्र है। उसमें कुछ क्षोभ नहीं। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुमने काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा में सत है अथवा असत, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह काली देवी आत्मा की क्रिया शक्ति अर्थात स्फुरण शक्ति है। इससे आत्मा में सत्य है, और वास्तव में आत्मा में कुछ नहीं, मिथ्या है। जैसे तुम मनोराज्य से अपने में दूसरा चिंतन करो तो वह कुछ वस्तु नहीं, पर उस काल में सत भासता है। वैसे ही जितनी सृष्टियां हैं वे आत्मा में सत्य नहीं, परंतु चित्त शक्ति से बसती दिखती है। जैसे जितने कुछ विधि निषेध पदार्थ और आकाश, पर्वत, समुद्र, वन, जगत, तीर्थ, कर्म, बंध, मोक्ष, गुरु, शास्त्र, युद्ध, शस्त्र आदि भासते हैं, वे सब चिदाकाश ब्रह्म रूप है, और वास्तव में इनका होना ब्रह्म से भिन्न नहीं। सब प्रकार और सर्वदा आत्मा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अद्वैत, निराकार, निर्विकार और ज्यों का त्यों है। उसमें जगत कोई नहीं उपजा। सब जगत आत्मा में क्रिया शक्ति ने रचा है, सो वह माया काल में सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सोने वाले को स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता, पर जो कुछ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता। इसी से जाना जाता है कि किसी का नाश नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है उसके चित्त स्पंदन में स्थित है, परंतु जब तक निद्रा है तभी तक वह सृष्टि है। जब निद्रा निवृत्त होती है तब स्वप्न सृष्टि भी नहीं दिखती। वैसे ही यह सृष्टि भी
वास्तव में कुछ नहीं है, अज्ञान से चित्त शक्ति में भासती है। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ चित्त के फुरने से भासते हैं। जिसका संकल्प शुद्ध होता है उसके मनोराज्य की सृष्टि यदि देश काल से प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प रूप होती है, क्योंकि कुछ बना नहीं। जब संकल्प फुरता है तब संकल्प के अनुसार सृष्टि भासती है, इसे संकल्प रूप ही हुई। और जब उसकी सत्यता उदय में होती है और जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब इसका अर्थ हृदय में अनुभव होता है। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फुरता है, क्योंकि संकल्प में उसका भाव है। वैसे ही जब तक चित्त में स्पंदन फुरता है तब तक जगत है, और जब चित्त निस्पंद होता है तब जगत की सत्यता नहीं भासती। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।